नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेगी ब्रदर चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जिस पर हर भारतीय को गर्व है, भारत की सैन्य शक्ति। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य ताकत, जो सिर्फ हथियारों में ही नहीं बल्कि साहस, अनुशासन और बलिदान में भी सबसे आगे है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी शक्ति है जो हमें चैन की नींद सुलाती है? वो कौन है जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे लिए दिन रात सीमाओं पर खड़े रहते हैं? जी हाँ, वो है हमारे वीर सैनिक, हमारी भारतीय सेना। आज हम जानेंगे भारत की सैन्य ताकत के वो अद्भुत पहलू जो हर भारतीय को गर्व से भर देंगे। तो जुड़िए इस गर्व और शक्ति की यात्रा में भारत की सैन्य शक्ति के साथ। सेना का परिचय। भारत की सेना 3 प्रमुख अंगों में बंटी हुई है: थल सेना, इंडियन आर्मी; वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स; और नौसेना, इंडियन नेवी। इन तीनों अंगों का उद्देश्य है देश की सीमाओं की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना और युद्ध की स्थिति में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना। थल सेना, इंडियन आर्मी। दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना में से एक भारतीय थल सेना में लगभग 12 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं। भारत पाक युद्ध, कारगिल युद्ध और उरी सर्जिकल स्ट्राइक, इन सभी में भारतीय सेना ने साहस और पराक्रम का अद्वितीय उदाहरण पेश किया। वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। नभ स्पृशन दीप्तम यानी आकाश को छू लेने वाला तेज। भारतीय वायुसेना के पास है अत्याधुनिक फाइटर जेट्स जैसे राफेल, सुखोई Su-30 MKI, तेजस और हेलीकॉप्टरों की एक विशाल श्रृंखला। बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर इसका ज्वलंत उदाहरण है। नौसेना, इंडियन नेवी। भारत की नौसेना हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली समुद्री बलों में गिनी जाती है। INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर, पनडुब्बियां और मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स भारतीय नौसेना की शक्ति को दर्शाते हैं। परमाणु शक्ति और मिसाइल प्रणाली। भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस और शौर्य मिसाइलें भारत की सुरक्षा को अजेय बनाती हैं। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है, जिसे भारत ने रूस के साथ मिलकर विकसित किया। DRDO और स्वदेशीकरण। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। तेजस लड़ाकू विमान, अर्जुन टैंक और कई रडार और ड्रोन अब भारत में ही बनाए जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय छवि और शांति मिशन। भारत की सेना सिर्फ लड़ाई में ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में भी सबसे आगे रहती है। आज भारतीय सैनिक 20 से ज्यादा देशों में शांति बनाए रखने के लिए सेवा दे रहे हैं। स्पेशल फोर्सेस। भारत के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन विशेष बल इकाइयां हैं, जैसे NSG, मार्कोस, पारा SF और गारुड कमांडो फोर्स। इनका प्रशिक्षण इतना कठोर होता है कि ये हर मौसम, हर स्थिति और हर चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। 1 शॉट 1 किल, यही इनकी कार्यशैली है। स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भर भारत। रक्षा क्षेत्र में भारत अब आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। तेजस फाइटर जेट, अर्जुन टैंक, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलें, ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल, ये सब भारत में ही बनाए जा रहे हैं। मेक इन इंडिया अब नारा नहीं, एक सैन्य वास्तविकता बन गया है। महिला शक्ति की भागीदारी। अब भारत की बेटियां भी सेना में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। फाइटर पायलट, नौसेना अधिकारी, थल सेना में नेतृत्व, हर क्षेत्र में महिलाएं दमखम से आगे आ रही हैं। ये है भारत की नारी शक्ति, जो अब राष्ट्र रक्षा में भी सक्रिय है। युवाओं को प्रेरणा और अग्निपथ योजना। देश के लाखों युवा भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देखते हैं। अग्निपथ योजना के तहत अब युवा कम उम्र में सेना में सेवा कर राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बन सकते हैं। ये न सिर्फ सेना को युवा बनाएगा बल्कि समाज में अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना भी बढ़ाएगा। भारत की सैन्य दृष्टि और भविष्य में भारत साइबर युद्ध, स्पेस फोर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों में भी आगे बढ़ रहा है। ये 21वीं सदी की वो फौज होगी जो परंपरा और तकनीक दोनों का संतुलन बनाएगी। भारत न केवल शांति का दूत है बल्कि शक्ति का संतुलित उदाहरण भी। भारत की सुरक्षा सिर्फ थल, जल और वायु सेना तक सीमित नहीं है। देश की सीमाओं की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों को संभालने के लिए भारत के पास बेहद मजबूत और संगठित अर्धसैनिक बल हैं। ये बल रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं बल्कि गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन काम करते हैं। मुख्य अर्धसैनिक बल अब CRPFs कहलाते हैं। 1. सीमा सुरक्षा बल, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना 1965। भूमिका: भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा की रक्षा करता है, साथ ही शांति काल में कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद करता है। 2.
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स स्थापना 1939 भूमिका आंतरिक सुरक्षा, चुनावों में सुरक्षा व्यवस्था, नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन। यह भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स स्थापना 1969 भूमिका सरकारी और निजी औद्योगिक संस्थानों, परमाणु संयंत्रों, हवाई अड्डों, मेट्रो आदि की सुरक्षा। 4 भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP इंडो टाइबटन बॉर्डर पुलिस स्थापना 1962 भूमिका भारत और चीन तिब्बत की सीमा पर तैनात, अत्यधिक ऊंचाई और बर्फीले क्षेत्रों में काम करता है। 5 सशस्त्र सीमा बल SSB स्थापना 1963 भूमिका नेपाल और भूटान की सीमा की रक्षा करता है, साथ ही यह आंतरिक सुरक्षा में भी योगदान देता है। 6 असम राइफल्स असम राइफल्स स्थापना 1835 सबसे पुराना अर्धसैनिक बल। भूमिका उत्तर पूर्वी भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय। यह रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों के अधीन कार्य करता है। विशेष बल NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आतंकवाद रोधी विशिष्ट बल, जिसे ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा में तैनात। भारत के अर्धसैनिक बल न केवल सीमा सुरक्षा बल्कि आंतरिक शांति, आपदा प्रबंधन और आतंकवाद से मुकाबले में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ये हमारे अदृश्य रक्षक हैं जो बिना प्रचार दिन रात देश की सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ पर भारतीय पुलिस बल का जिक्र करना भी उचित होगा। भारतीय पुलिस बल इंडियन पुलिस फोर्स भारतीय पुलिस देश की सबसे प्राथमिक और जमीनी सुरक्षा व्यवस्था है। यह हर राज्य की राज्य सरकार के अधीन काम करती है और नागरिकों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध रोकने के लिए जिम्मेदार होती है। पुलिस की मुख्य जिम्मेदारियां 1 कानून व्यवस्था बनाए रखना, दंगे, झगड़े, विरोध प्रदर्शन आदि को नियंत्रित करना। 2 अपराध रोकना और जांच करना, चोरी, हत्या, अपहरण, साइबर क्राइम आदि की जांच और अपराधियों को पकड़ना। 3 सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों का पालन करवाना और सड़क दुर्घटनाओं की जांच करना। 4 महिला और बच्चों की सुरक्षा, विशेष महिला थाने और चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से मदद। 5 आपात स्थिति में सहायता, आगजनी, भूकंप जैसी आपदाओं में राहत कार्यों में भाग लेना। पुलिस बल की संरचना, राज्य पुलिस, स्टेट पुलिस। हर राज्य की अपनी पुलिस होती है जिसका नेतृत्व DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस करता है। थाने के प्रभारी SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर। सामान्य जवान कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल अधिकारी स्तर, SI इंस्पेक्टर, DSP, SP, DIG, IG, DGP। विशेष बल 1 ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड आतंकवाद से मुकाबला करने वाला राज्य स्तर का बल। 2 साइबर क्राइम यूनिट्स इंटरनेट और डिजिटल अपराधों की जांच के लिए। 3 विमेन्स पुलिस यूनिट महिलाओं से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए विशेष शाखा। महत्वपूर्ण बातें, भारत में लगभग 25 लाख से अधिक पुलिसकर्मी हैं, लेकिन यह संख्या आबादी के अनुपात में अब भी कम मानी जाती है। पुलिस की 24 घंटे ड्यूटी होती है। त्योहार हो या आपदा, वे हमेशा तैनात रहते हैं। उन्हें अक्सर राजनीतिक दबाव, भीड़ का गुस्सा और अपराधियों का दबदबा झेलना पड़ता है, फिर भी वे डटे रहते हैं। भारतीय पुलिस हमारे समाज का वह स्तंभ है जो अराजकता को रोकता है और हर नागरिक को सुरक्षा का एहसास देता है। भले ही कभी कभी आलोचना होती हो, लेकिन लाखों पुलिसकर्मी हर दिन देशवासियों की जान माल की रक्षा के लिए निस्वार्थ सेवा करते हैं। दोस्तों, भारत की सैन्य शक्ति का दायरा इतना बड़ा है कि एक ही वीडियो में सब कुछ समाना मुश्किल है। इस वीडियो में हमने मुख्य सेनाओं, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के बारे में बताया, लेकिन भारत की रक्षा प्रणाली में कुछ और भी शक्तिशाली और रहस्यमयी इकाइयां हैं, जैसे कि DSC डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प भी भारत की रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ग्रेफ भारत के सीमा क्षेत्रों में सड़कें, पुल, हवाई पट्टियां और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली इंजीनियर फोर्स है। यह BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। NSG ब्लैक कैट कमांडो, मार्कोस और पारा SF
जैसे स्पेशल फोर्सेस, रॉ जैसी गुप्त एजेंसी कोस्ट गार्ड, DRDO और टेरिटोरियल आर्मी NCC और डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प और अग्निशमन बल जैसे जमीनी सुरक्षा के वीर, इन सभी के बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये सब भी भारत की ताकत का अहम हिस्सा है। तो अगला वीडियो जरूर देखिए। ये थी हमारे देश की सुरक्षा शक्ति की एक झलक। भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस जो हर वक्त हमारी रक्षा में तत्पर रहते हैं। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे सिर्फ खुद तक न रखें, इसे अपने बच्चों को भी जरूर दिखाइए, ताकि उनका भी ज्ञान बढ़े और शायद यही जानकारी उनके दिल में एक सपना जगाए, देश की सेवा का, सेना में करियर बनाने का। वीडियो को अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों तक पहुंचाइए, क्योंकि जब जानकारी बढ़ती है तभी समझ और सम्मान फैलता है। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। जय हिंद। वंदे मातरम। देशभक्ति सिर्फ तिरंगा लहराने से नहीं होती, बल्कि उसे समझने और उसका सम्मान करने से होती है।